नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि शीत ऋतु आ रही है, उसके लिए आपने तैयारी करके रखी होगी। आज की जो वीडियो है कुछ तो वो 50% तो मान के आपके स्वास्थ्य के लिए है और 50% वो आने वाली सर्दियों से लड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका परिवार छोटे मोटे जो रोग होते हैं घरेलू स्तर पर वो आप सही कर सकते हैं बिना किसी एंटीबायोटिक के यूज के, बिना किसी स्टेरॉइड के। आइए चर्चा करते हैं। आज की जो औषधि है उसके बारे में अगर अतिशयोक्ति ना की जाए तो वाकई में ही उसके बावजूद भी ये कहना पड़ा कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये बहुत ज्यादा रोगों में इस्तेमाल की जाती है। शायद इसी कारण कई रोगों में, विकारों में इस्तेमाल करने के कारण इसको जो है हमने महाऔषध की या विश्व भेषज की औषधि संज्ञा दी है। भाव प्रकाश निघंटू से लेकर 16वीं सदी में द्रव्य गुण का सबसे ज्यादा जो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से है वो प्लांट पे जो फोकस करता है वो भाव प्रकाश निघंटू करता है। 16वीं सदी से लेकर इसकी निरंतर प्रयोग हो रहा है, यहां तक कि इससे पूर्व में भी इसका निरंतर प्रयोग विभिन्न प्रकार की व्याधियों में हुआ है, विभिन्न प्रकार के योगों में हुआ है। बात करते हैं आज की चर्चा के विषय की, शुंठी या अदरक। दोनों पर्याय नहीं है, दोनों के गुण अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही प्लांट के स्रोत हैं। एक है आउटसोर्सिंग के रूप में जो हम अदरक जानते हैं, जो गीली अवस्था में रहता है लेकिन होता वृक्ष है। लेकिन जब इसको आप धुल लेते हैं और धूप में सुखा के फिर छांव में सुखा लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, इसके बाद एक तरह तैयार द्रव्य बनता है। उस द्रव्य को कहते हैं शुंठी। उसकी प्रकृति अलग होती है, वो स्निग्ध होता है। जब वाटर रिसोर्सेज के साथ अदरक रहती है तो वो रुक्ष होती है, और जब विदाउट वाटर रहती है तो वो शुंठी बन जाती है। सूखी हुई अदरक एक सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं, और तब वो कहलाता है शुंठी। अंतर क्या है ये बात मैं बात करूंगा। एक का विपाक जो होता है, विपाक उसे कहते हैं रस का। जब डाइजेशन होता है, कोई भी हम रस लेते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, ये रस के पर्याय है। कसेला, तो 6 प्रकार के रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। जब भी रस का डाइजेशन होगा तो अल्टीमेट जो डाइजेशन होता है उसे विपाक कहते हैं। कटु इसका विपाक होता है। जब शुंठी बन जाती है तो मधुर विपाक होता है। गुणों पर चर्चा करता हूं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा बहुमूल्य औषधि है और आपके घर में निश्चित रूप से पाई जाती है। शीत ऋतु के दृष्टिकोण से एक वाकई में ही अल्टीमेट ड्रग है, अल्टीमेट हर्ब है, अल्टीमेट प्लांट है। खैर, यह कफ और वात दोष को दूर करती है। उष्ण वीर्य होती है, तीक्ष्ण गुण होता है, रुक्ष होती है। इस कारण जो है अदरक की जहां बात करें और अगर हम शुंठी की बात करें वो स्निग्ध हो जाती है, लेकिन वो भी उष्ण प्रवृत्ति की होती है और तीक्ष्ण होती है। उष्ण प्रवृत्ति और तीक्ष्ण गुण के कारण कफ और वात दोष को समन करती है, हमारे शरीर में कफ और वात दोष कम करती है। जहां कफ होगा वहां स्वेलिंग होगी। ध्यान से देखिएगा, अब स्टेप वाइज स्टेप चलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे काम करती है। जैसे जैसे हमारे शरीर में कफ होता है वैसे वैसे हमारे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। और शोथ जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जाए, साइंस में जाए तो इन्फ्लेमेशन से कहा जाता है। तो जहां जहां इन्फ्लेमेशन होगा, ज्यादातर इन्फ्लेमेशन कहाँ होती है? जोड़ों के दर्द में, और जो जोड़ों में घुटनों के दर्द में ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं टिश्यू। वहां के जो सिनोवियल एरिया होता है, जो रगड़ खाता है, कटकट की आवाज आने लगती है, वो इन्फ्लेमेशन के कारण ऑस्टियोफाइड बनने लगते हैं, तो उसमें दर्द होता है। तो ऐसे में ये सूलहर हो जाती है क्योंकि ये उष्ण वीर्य है, यानी कि पेन को भी सबसाइड करेगी। कफ के कारण, कफ को चूंकि कम करती है, तो ऐसे में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, या जो टॉन्सिल से लेके टॉन्सिलाइटिस हुआ, फेरिंजाइटिस हुआ, आपके जो स्वर भेद या जो स्वर के जो तंतु होते हैं जिन्हें हम वोकल कोड कहते हैं या वोकल नोड कहते हैं, उनमें अगर सूजन आ जाती है गले के निचले पोर्शन में, उसे हम लैरिंजाइटिस कहते हैं। इसके साथ ऊपरी लंग्स का जो ऊपर का एरिया है जिससे हवा प्राणवायु अंदर फेफड़ों में जाती है, उसे ब्रोंकस कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। सर्दी के साथ ये रोग आने लगते हैं, नजला जुकाम बार बार होने लगता है, राइनाइटिस, साइनासाइटिस, ये कॉमन चीजें होती हैं। नाक बहने लगती है, बहुत लोगों को नाक बंद रहती है। तो ऐसी अवस्था में उष्ण वीर्य और तीक्ष्ण गुण होने के कारण ये कफ को समन करती है। तो कफ के जितने रोग है, चाहे वो शरीर में किसी भी प्रकार की स्वेलिंग हो, और चाहे वो घुटनों के दर्द या संधिवात में स्वेलिंग हो, यहां तक कि वो
जो हमारे जोड़ों के दर्द है, रिमेटाइड आर्थराइटिस, आम बात, उसमें भी काम करती है। अब वहाँ काम क्यों करती है? क्योंकि ये उष्णवीर्य होती है, तो ये कफ का समन करती है। जो भी चीज कफ को बढ़ाएगी वो पित्त को बढ़ाएगी। जब पित्त बढ़ेगा तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। जैसे ही जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आपके अंदर आम जो टॉक्सिन मटेरियल है उनका पाचन होने लगता है, यानी कि आम पाचन के रूप में काम करती है। यानी कि आपके शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी, टॉक्सिन्स भी करेगी, यानी कि रिमूव करेगी, शरीर से बाहर करेगी, आम का पाचन करती है। बहुत लोगों की कंडीशन ये होती है कि हमको रुचि नहीं है, खाना खाने में मन ही नहीं लगता, तो या खाना खा लेते हैं लेकिन उसके बाद डाइजेशन नहीं होता, तो रोचक रुचि उत्पन्न करती है, आपको खाने का मन करता है। इसके लिए आप अदरक का सलाद लीजिए, उस पर सेंधा नमक छिड़क लीजिए, थोड़ा नींबू निचोड़ लीजिए, उसको खाने के साथ सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। डाइजेशन आपका प्रॉपर रहेगा। कोष्ठगत वायु जो होती है, हमारे पेट में जो वायु होती है, उष्णवीर्य होने के कारण उस वायु को भी कम करती है। जहां जहां शरीर में वायु है, कंधे के दर्द से लेकर माइग्रेन तक, ये सब वातज विकार है, 80 प्रकार के वातज विकार है। तो जहां जहां वात बढ़ता है वहां वहां ये उष्णवीर्यता के कारण वात का समन करती है। ऐसे में होता क्या है, ऐसे में ये बहुत अच्छी औषधि के रूप में विश्व भेषज नाम से प्रचलित हो जाती है। व्यापार के दृष्टिकोण से नागर इसे कहा जाता है, क्योंकि व्यापारियों के बीच में बहुत पॉपुलर होती है। ज्यादातर जो कोस्टल रीजन के एरिया होते हैं वहां मिलते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी मिलती है, नहीं तो केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, इस तरह के जो समुद्री किनारे हैं जहां आर्द्र या मॉइस्चर वाली जमीन रहती है, वहां पे वातावरण में इसकी खेती की जाती है। इसके साथ मधुर विपाक होता है। तो मधुर विपाक होने के कारण वृश्य है, जितने भी सेक्स टॉनिक होते हैं, जितने भी सेक्स दवाएं पुरुषों के लिए इजाद की जाती है, उसका मेन कंटेंट होता है शुंठी। तो जब शुंठी को मधुर विपाक के साथ, मधुर विपाक के कारण वृश्य प्रॉपर्टी होती है, सीमन की क्वालिटी को इंप्रूव करती है। सीमन में अगर पस सेल्स आती हैं तो उसको रिमूव करती है। इसके साथ साथ कृमि घन चिकित्सा भी एक तरह से होती है। शोथ और प्रॉपर्टी है, किसी भी प्रकार की स्वेलिंग हो हमारे शरीर में उसको भी नाश करती है। आपके मुंह में खराश होने से लेकर, टॉन्सिल से लेकर गले में कफ और फेफड़ा में कफ जमा हुआ हो, तो ऐसे में कफ का छेदन करती है, क्योंकि तीक्ष्ण होती है, जो एक्सपेक्टोरेंट का भी काम करती है, यानी कि जो बलगम होता है उसको भेदती है, उसको छेदती है, उसके पोर्स के अंदर जाती है और बैक्टीरिया किल करती है और वो बलगम को पिघला देती है, और वो बलगम जो रुका हुआ है चेस्ट का वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार गले में खराश हो तो मुंह में अदरक का टुकड़ा लीजिए, सुबह से शाम तक 2-4 अदरक के टुकड़े टॉफी की तरह मुंह में रखिए, इनको चूसते रहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। मैंने कहा था रिमेटाइड आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द जो घुटने से प्रारंभ होते हैं उसे आम बात कहते हैं। दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, आम और वात। क्योंकि ये आम का भी पाचन करती है और वात शामक भी होती है, तो ऐसी अवस्था में आम वात रिमेटाइड आर्थराइटिस के व्यक्तियों को शुंठी पाउडर जरूर लेना चाहिए। इसका सेवन किस तरह करते हैं? अदरक के चाय के रूप में तो आप सामान्य जानते हैं। अगर कान में सूल हो तो आप अदरक का रस जो है कान के अंदर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ माइग्रेन अगर हो रहा हो तो शुंठी का पाउडर खाना खाने के बाद सेवन कर सकते हैं। मात्रा कितनी है ये प्रकृति पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये वात शूल हर है, यानी वात का समन करती है, सूल को भी खत्म करती है। जहां भी वात होगा वहां दर्द होगा, तो जहां दर्द है वहां समझिए वात है, तो ऐसी जगह इसका सेवन किया जा सकता है। यही कारण है एक्सटर्नल पाइल्स जो बादी बवासीर होती है उसमें इसका पाउडर बहुत ज्यादा लाभप्रद करता है। लेनी कहा नहीं है, ये ध्यान रखिए। शुंठी का पाउडर कहाँ सेवन नहीं करेंगे? शुंठी का पाउडर एक ज्यादातर लंबे जो हृदय रोग होते हैं उनमें सेवन ना कीजिए। जिन लोगों को ज्यादा एसिडिटी रहती है वो सेवन ना करें। जिन लोगों को स्किन की एलर्जी हो जाती है, कि कोई स्किन डिसऑर्डर हो, वो सेवन ना करें। जिन लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं है वो सेवन ना करें। जिन लोगों को पसीना ज्यादा आता है वो सेवन ना करें, ऐसी जगह इनका सेवन ना करें। जिन लोगों को फिशर हो चुका हो, ब्लीडिंग पाइल्स हो यानी कि खूनी बवासीर हो, वो सेवन ना करें। बाकी जगह इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। विश्व भेषज या महो औषध इसीलिए इसको संज्ञा दी गई है। खैर, इसके साथ साथ ये हमारे कोष्ठगत वायु जो पेट में अफारा हो जाता है उसके कारण दर्द जो होता है, कोलिक पेन, यहाँ तक कि रीनल कोलिक में जो पथरी के कारण दर्द होता है उसमें भी लाभप्रद है। अगर आपको कोई उस समय इमरजेंसी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप अदरक के रस को या शुंठी के पाउडर को गर्म पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ तक कि कोलिक पेन, जब वायु ऊपर उठती है तो डायफ्राम पर प्रेशर मारती है, आपको चेस्ट रीजन में दर्द होने लगता है। ऐसा दर्द होने लगता है जैसे लगता है कि हृदय में किसी ने शूल या चाकू घोंप दिया हो। उसे आप कार्डियक पेन के समतुल्य कह सकते हो। वो कार्डियक पेन नहीं होता, तो ऐसे में उसका सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ कोष्ठगत वायु को ऊपर उठती है जो उसको रिमूव कर सकते हैं।
तो ऐसे में इतने रोग हैं, इसमें इतनी क्वालिटीज़ है। बच्चों को अगर निमोनिया होता है तो अदरक का रस लेके उसको शहद के साथ पिलाएं तो ज़्यादा फायदा है। अपर रेस्पिरेटरी, लंग्स हुआ, फेरिंग्स हुआ, लैरिंग्स हुआ और टॉन्सिल हुआ, इन लोगों में इसका फांट इस्तेमाल करें, यानी कि अदरक का सवरस हो या अदरक या शुंठी पाउडर गर्म पानी में घोल के उसको पिलाएं तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होता है। जुड़े रहिए, आप सभी लोगों का अभिनंदन एक नई औषधि के साथ। इस औषधि का सेवन कीजिए। जिन लोगों को ठंड लग रही है वो निरंतर शुंठी पाउडर का सेवन करें, क्योंकि ये उष्णवीर्य होती है, शीत अब आने वाली है, ठंडी आने वाली है, कोहरा पड़ने लगा है। अपने बच्चे को अदरक का सवरस पिलाइए या शुंठी पाउडर बाजार से ले आइए और उसको जो है आधा चम्मच या 1 चम्मच भी आवश्यकता अनुसार उसका सेवन करिए। दीपन होती है, रोचन होती है, पाचन होती है, यानी कि एपेटाइट भी बढ़ाएगी, रुचि भी खाने में पैदा करेगी और जो खाया हुआ है उसका डाइजेशन भी करेगी। आम हमारे अंदर नहीं बनने देता, आम नहीं बनता तो कफ भी नहीं बढ़ता, और कफ और वात को शमन करती है। जो जितने भी जोड़ों के दर्द के पेशेंट हैं वो सर्दियों में जो है इसका सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक नई चर्चा के विषय के साथ पुनः हाजिर रहूंगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना ना भूलें। आप सभी लोगों का अभिनंदन। मैं वैद्य साकेत कुमार, धन्यवाद।